अपने घर से जब भी बाहर निकलो तो तरीके से कपड़े पहन कर निकलो। मंदिर जब भी आओ तो तरीके से कपड़े पहन कर आओ। सर ढक कर आओ। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ नियम हैं, इसका अच्छे से पालन करो। और घर के बाहर जहाँ कदम निकला सही से कपड़े पहने होने चाहिए, चप्पल सही होने चाहिए, ये सब का पूरा ध्यान होना चाहिए। अच्छे से जाओगे आओगे तो तुम्हारा सम्मान भी रहेगा और साथ ही साथ तुम्हें खुद में भी बहुत अच्छा लगेगा। ज़रा भी असहजता महसूस नहीं होगी तुम्हें। बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन अपने आप में ये बहुत मायने रखती है, तभी मैं तुम्हें रोक कर ये कह रहा हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हारे द्वारा दिए गए हर भेंट को स्वीकार कर लिया है। अब ये चिंता लगाए मत बैठो कि क्या, क्यों, किस लिए, हाँ या नहीं, ये सब में मत बैठो। जब मैं कह रहा हूँ सामने से तुमसे कि मैंने स्वीकार कर लिया तो मैंने कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें तुम्हारा प्रेम इतना मिश्रित था तो मैं कैसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए अब शांति से रहो, एकदम चैन से रहो। मेरे लिए तो तुम पिछले कई महीनों से सोच रहे हो अपने हाथ से कुछ बनाने का। मुझे खुशी होगी अगर तुम अपने हाथों से मेरे लिए लड्डू या किसी भी तरह का पकवान जो तुम्हारे घर पर तुम्हें कभी सिखाया गया हो, कुछ पारंपरिक तरीके का हो, तो वो बनाओ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तुमसे कहता हूँ ये बात, तुम बनाओगे तो मैं सिर्फ वही खाने के लिए तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। किसी ना किसी रूप में तो मैं आऊँगा, चाहे तुम्हें उस चीज़ का एहसास तब हो या ना हो सकता है तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में ही किसी को खुशबू पहुँचे और वो तुमसे मांग कर वही खा कर जाए। हो सकता है उसी रूप में ही सही, पर मैं आऊँगा ज़रूर। तुम बनाओगे तो मैं चखने और मैं उस पूरे प्रसाद को ग्रहण करने ज़रूर आऊँगा, जिसमें तुम्हारा प्रेम भरा हो, तुम्हारी मेहनत भरी हो। और क्योंकि बहुत समय से तुम सोच रहे हो तो अब मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, तुम ये चीज़ कर भी दो। अब तक सोचा है, अब तुम इसे कर भी दो। कुछ रिश्ते मैंने तुम्हें जीवन में दिए हैं, उसे संभालना तुम्हारा काम है। और अब इस चीज़ के पक्के पर आ जाओ। और जब कम बातचीत होगी, सही से बातचीत होगी, तो रिश्ते हमेशा निभेंगे। बहुत ज़्यादा बातचीत होगी, बहुत बहुत ज़्यादा, घंटों घंटों, तो एक समय खूब बातचीत होगी और फिर एकदम से एक समय दोनों तरफ से ऐसा मन करेगा कि अब चुप हो जाएं। तो ये भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाओ जहाँ प्रेम हो, सम्मान हो और वो कम शब्दों में ही हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो। ऐसी व्यवस्था बना कर रखो। किसी से भी ईर्ष्या तुम कभी नहीं किए हो तो अब क्यों कर रहे हो? ईर्ष्या करने से अपना शरीर खराब कर लोगे, इसलिए ईर्ष्या मत करो, बिल्कुल मत करो। और तुमने कभी भी किसी को बुरा नहीं बोला है, कभी ईर्ष्या नहीं की है। अब ये भावनाओं को क्यों जागृत कर रहे हो? ये तुम्हें अंदर से परेशान करेंगी, तोड़ देंगी। ऐसा मत करो। और तुम्हें जो भी चीज़ें चाहिए ना शिरडी से, तुम वो सीधा मुझसे कहो, मैं तुम तक पहुंचवाऊंगा। कहीं ना कहीं से तुम्हें सब मिल जाएगा। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, कोई चीज़ जो तुम्हें तुम्हारे इर्द गिर्द मिल रही है वो तुम वहाँ भी खरीद कर अगर मेरे पास चढ़ा दोगे ना, तो शिरडी जितना ही आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। तो तुम अपने काम को आसान भी कर सकते हो इस तरह से। बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा होगी चीज़ें वैसे ही आएंगी। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अभी थोड़ा धैर्य रखो, मैं तुम्हें आगे सलाह दूंगा क्या कैसे करना है, तब चीज़ों को वैसे करना। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव।